वाला है। सेंटअप एग्जाम में जो जो सवाल दिया गया है उसी सवाल को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। कल 18 तक सवाल हमने बताया था और आज हम 19 नंबर सवाल आपको आपके समक्ष रख रहे हैं। सवाल देखिएगा जो इस बार पूछा गया है। 19 नंबर सवाल कह रहा है कि डी स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स बाई में बाबू डी एक्स स्क्वायर। सुनो बात अच्छे से, यानी साइन स्क्वायर एक्स को आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना है। कितने बार करना है? 2 बार। तो पहले अगर हम एक बार करें डी साइन स्क्वायर एक्स बाई में, आपको बताए हुए थे स्क्वायर का साथ छूट जाएगा, डी साइन एक्स इंटू डी साइन एक्स और बाई में क्या हो जाएगा? डी एक्स। ध्यान दीजिए, इसको लिख सकते हैं एक्स के पावर एन का फॉर्मूला एन एक्स एन माइनस 1 होता है। तो n यानी 2 और साइन के पावर 2 माइनस 1 इंटू एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स लिखना होगा। तो 2 साइन एक्स इंटू में क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। और 2 बार डिफ्रेंसिएशन करना है। एक बार डिफ्रेंसिएशन किए तो ये आया, दोबारा अगर डिफ्रेंसिएशन कर दें तो डी 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और बाई में क्या है? डी एक्स। 2 को बाहर ले लीजिए और फिर क्या बनेगा? डी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और बाई में क्या हो जाएगा? डी एक्स। क्या मैं लिख दूं? 2 इंटू, देखिए यू इंटू भी का फॉर्मूला, तो भी यानी कॉस एक्स डी यू बाई डी एक्स, डी साइन एक्स बाई डी एक्स और प्लस यू यानी साइन एक्स और डी कॉस एक्स बाई में डी एक्स। यही ना होता है, भी डी यू बाई डी एक्स प्लस यू डी वी बाई डी एक्स। 2 कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स। यही होता है ना, यानी 2 कॉस में कॉस से गुना तो कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स। आंसर इतना दे रहा है तो देखिए 2 हो गया और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2x का फॉर्मूला होता है, यानी आंसर क्या बनेगा? तो बाबू मेरे 2 कॉस 2x ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? तो सी आपका सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े ना। 20 नंबर सवाल देखिएगा। 20 नंबर क्या कह रहा है? डी लॉग एक्स दी पावर एक्स बाई डी एक्स। ठीक, ये दिया गया आपको। तो लॉग का कल ही नियम भी बताए थे कि यदि लॉग m के पावर n है तो आप इसे लिख सकते हो n log m। लिख सकते हो n log m। क्या लिखेंगे बताओ? कि d x इंटू लॉग x और बाई में क्या हो जाएगा? dx। log m के पावर n इक्वल टू n log m। u इंटू भी का फॉर्मूला लगा दे तो v यानी log x और क्या हो जाएगा? dx बाई dx प्लस, अब x बाहर, d log x बाई में dx, यानी log x dx बाई dx 1 प्लस x इंटू लॉग x का 1 बाई x, x और x कैंसिल, यानी log x प्लस 1। यही आपका आंसर हो जाएगा। log x प्लस 1 या 1 प्लस log x ऑप्शन नंबर क्या? 20 सही है। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्या है? 21 नंबर देखिएगा। 21 कि माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2। ठीक है, साइन के पावर 11x dx। देखो एक इस तरह का हमने आपको नियम बताया था क्या, कि यदि 7.11 में माइनस ए और ए हो और यहां पे कोई भी fx dx हो, यदि यह विषम यानी ऑड फंक्शन होगा ना तो डायरेक्ट उसका मान 0 हो जाएगा। तो साइन के पावर 11 इसको आप हल किया तो ये ऑड फंक्शन है, तो इसको डायरेक्ट आप क्या लिख देना? 0 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। आप देख लेना 7.11 में हमने आपको ये बात बताया है। 22 नंबर क्या सवाल कह रहा है बाबू? 22 कि इंटीग्रेशन e के पावर x और कॉस इनवर्स x माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। बताओ क्या तुम्हें लग रहा है इसी का डिफरेंशिएशन ये होता है कि नहीं होता है? होता है।
कॉस इनवर्स एक्स का ही डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, e के पावर x और कॉस इनवर्स x प्लस में c आंसर। आपको 7.6 में हमने ये बातें आपको पढ़ाया है, आप एक बार ध्यान दे दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो बी नंबर जो ऑप्शन है वो आपका सही है। 23 नंबर क्या सवाल है बाबू, 23 नंबर दिया गया है कि 1/x इंटू x माइनस 1 dx, ठीक, ये दिया गया है। अब बताओ ये कौन से चैप्टर से बनेगा, तो 7.5 में आपको हमने पढ़ाया था। इसको हल करने के लिए याद आ रहा होगा तो याद कीजिएगा, 1/x और x माइनस 1 इक्वल टू a/x प्लस b/x माइनस 1, याद आ रहा है। 1/x और x माइनस 1 इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो x और x माइनस 1, a इंटू x माइनस 1 प्लस b और कितना हो जाएगा x, ये और ये कैंसिल, 1 इक्वल टू ए एक्स माइनस ए प्लस में बी एक्स। ध्यान दीजिएगा x का कोफिशिएंट इधर कुछ नहीं है तो 0 इक्वल टू ए प्लस बी, याद है ना जी, और 1 इक्वल टू माइनस ए, यानी a का मान क्या हो गया -1, 0 इक्वल टू -1 प्लस बी, यानी -1 लेके इधर आ जाए तो b का मान क्या हो गया 1। अब यहां से फिर से पुनः हम सवाल लिख दें तो क्या माने हुए थे सवाल को, a/x प्लस b/x माइनस 1 dx, डायरेक्ट लिख दे, a बाहर 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस b बाहर और x माइनस 1 का log x माइनस 1 प्लस में c। a का मान क्या आया है -1 इंटू log x, ठीक है ना जी, प्लस b का मान 1 इंटू log x माइनस 1 प्लस c। और तुम्हें फॉर्मूला पता है log m माइनस log n का, तो हम इसको डायरेक्ट कह सकते हैं x माइनस 1/x और प्लस में c, यानी log सॉरी इतना आंसर नहीं दिया है, चलिए देखिए इसको लिख सकते हैं ना, log x माइनस 1 ये वाला पहले लिख दिए और माइनस log x प्लस में c। तो log x माइनस 1 और माइनस log x प्लस c, ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है वो क्या है, सही है। ठीक है, पूछ सकते हैं, क्या नहीं पूछ सकता है, बड़े ना। चलिए 24 नंबर क्या है, ध्यान दीजिएगा। 24 कह रहा है ना कि i क्रॉस j और क्रॉस में k कह रहा है। देखो पूछ रहा है, बताओ क्या है। आपको बताए थे i j और k क्रॉस के लिए, i में j से क्रॉस होगा तो क्या बनेगा k और क्रॉस k, और k क्रॉस k क्या होता है, k क्रॉस k क्या होता है 0, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो क्या है, सही है। सब पढ़ाया हुआ, कोई ऐसा सवाल नहीं है जो नया देखने में मिले। डी साइन इनवर्स, ठीक है, साइन 2 पाई प्लस एक्स स्क्वायर बाई dx, ठीक। ये सवाल दिया गया साइन इनवर्स साइन 2 पाई, सॉरी सवाल ऐसे नहीं है, देखिएगा सवाल ऐसे है, साइन इनवर्स साइन 2 पाई प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह का सवाल। देखो आई सुनो, बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, जानते हो क्या, साइन इनवर्स साइन को कैंसिल कर देते हैं। ऐसा गलती नहीं मत कीजिएगा। क्यों सर, क्योंकि साइन इनवर्स के लिए हमने आपको बताया था कि इसका जो रेंज होता है -π/2 और π/2 के बीच में होना चाहिए, -π/2 और π/2, जबकि यहाँ पे 2 पाई दिया गया है। तो देखो इसको कैसे हल करते हैं, डी साइन इनवर्स, ठीक है, साइन 2 पाई है ना, तो साइन 2 इंटू, डायरेक्ट हम इसको अगर 360 डिग्री लिखे तो गलत है बाबू, बोलो। पाई का मतलब होता है 180 और 180 में 2 से गुना कर दे तो 360, ठीक है, और प्लस में एक्स स्क्वायर जो दिया गया है बाई में dx। ध्यान दो, डी साइन इनवर्स, ठीक है, साइन 360 का मान कितना होगा, तो देखो मान ही निकाल लेते हैं, 9 18 27 36, यानी कितना पे आ जाएगा 0 पे। साइन 0 का मान कितना होता है
जीरो, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो प्लस में एक्स स्क्वायर और बाई में डी एक्स, यानी डी साइन इनवर्स जीरो का डायरेक्ट लिख दे, साइन 0 डिग्री और प्लस में एक्स स्क्वायर, बात मत कीजिए, बाई डी एक्स। देखो अब यहां से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो डी 0 प्लस एक्स स्क्वायर और बाई में डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो 2x आंसर, 2x, ठीक है ना। तो यानी 2x ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है, ठीक है। चलिए अब क्या है 26 नंबर, क्या करें 26 नंबर कि डी एक्स कॉस 2 पाई बाई डी एक्स। देखो इधर एक सुनो, अब ध्यान देना, डी एक्स इंटू कॉस 2 पाई का मान, कॉस पाई का मान कितना होता है, सॉरी पाई का मान क्या होता है 180, 360, तो 360 के लिए आप जब घूमिएगा 1 2 3 4 यहाँ पे, यानी कितना जीरो का, कॉस जीरो का मान क्या होता है 1, कॉस जीरो का मान 1 बाई में dx, यानी dx बाई dx क्या आंसर होगा 1, तो dx बाई dx कितना हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका जो दिया गया है सही है। मान निकालने का नियम है हाँ, तो सुनिए ना, यहाँ पे हुआ ना प्लस 0 करके आगे बढ़ा सकते हैं, ये आपका चैप्टर नंबर 3 क्लास 11th का है, मान निकालना सीखे थे। तो अगर ऐसे में अगर आपको दिक्कत है तो आप फार्मूला लगा के मान निकाल के देख लीजिए, ठीक है ना। कॉस 360 का मान क्या होगा, ठीक है ना, वहां से भी आप निकालिए तो इतना ही आएगा, 1 ही आएगा, कैसे मान निकालिए तो उतना ही होगा। चलिए ठीक है, 27 नंबर देखिए क्या है, 27 नंबर i प्लस जे और प्लस में 2k, फॉर्मूला क्या होता है बाबू, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी 1 प्लस 1 प्लस 4, 4 यानी 6। तो देखिए तो रूट 6, यानी ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है सही दिया गया है, ठीक। चलिए 28 नंबर क्या है सुनिएगा, 28 k क्रॉस आई और प्लस में j दिया गया है, k क्रॉस आई तो याद है ना, i j और k क्रॉस आई कह रहा है, यानी क्या आएगा बताओ, j और प्लस में j कितना हो जाएगा 2j, तो 2j यानी ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है वो सही है, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्या कह रहा है बाबू, 29 नंबर सेक इनवर्स -2, सेक इनवर्स -2, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, सेक इनवर्स माइनस सेक में 2 कितने डिग्री का मान होता है बताओ, 60 डिग्री का, यानी पाई बाई 3। अब देखो सेक इनवर्स माइनस सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, सेक पाई माइनस थीटा होता है, सेक पाई माइनस थीटा। अब यहां से सेक और सेक इनवर्स कैंसिल भी कर दीजिएगा, तो पाई माइनस पाई बाई 3, एलसीएम 3 पाई माइनस पाई क्या बनेगा बाबू, तो 2 पाई बाई 3, तो 2 पाई बाई 3 ऑप्शन नंबर बी। फॉर्मूला लिख दे क्या, माइनस सेक थीटा रहने पर हम लोग सेक पाई माइनस थीटा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े ना, कोई ऐसा सवाल नहीं है जो आप लोग नहीं पढ़े हैं, ठीक है ना। देखिए साइन इनवर्स -x, ठीक है, साइन इनवर्स -x, तो साइन इनवर्स -x का फॉर्मूला बनता है माइनस साइन इनवर्स x, लेकिन ऑप्शन में माइनस साइन इनवर्स x नहीं दिया गया है, ऑप्शन बनाते हैं, देखो कैसे, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है बोलो, पाई बाई 2 होता है ना। अब यहां से ध्यान दो कि अगर हम लेके इसको उधर चले जाएं तो इसको लिख सकते हैं क्या, ये फॉर्मूला है बाबू, ठीक है ना, कॉस इनवर्स x माइनस पाई बाई 2 इजकल टू साइन इनवर्स x उधर जाएगा तो माइनस साइन इनवर्स x, हमसे पूछा जा रहा है माइनस साइन इनवर्स x, तो माइनस साइन इनवर्स x किसके बराबर कहा जा सकता है, तो कॉस इनवर्स x माइनस पाई बाई 2, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक है।
चलिए 31 क्या है बाबू, 31 dx बाई में 4 प्लस 3x²। ठीक है, अब बताओ कैसे हल करेंगे, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है। क्या 1/4 प्लस 1 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 2 का स्क्वायर प्लस √3x का होल स्क्वायर dx। आपको अगर फॉर्मूला याद है तो याद करो, 1/a² प्लस x² dx इक्वल टू क्या होता है बोलो, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस में ये ना होता है। ध्यान दो, 1/a यानी 1/2 tan इनवर्स x/a, x का मान √3x/a 2 और प्लस में c। और एक बात और आपको बताए थे, x के साथ जो गुना में होता है वही भागा में जाएगा तो √3 से डिवाइड, यानी 1/2 √3 और tan इनवर्स √3x बाई में 2 प्लस c आंसर। तो हमें लगता है कि 1/2 √3 tan इनवर्स √3x ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है वो क्या है, एक्यूरेट सही है। ठीक है, चलिए बढ़े ना। 32 नंबर देखिए क्या कर रहा है, I डॉट आई प्लस J माइनस K प्लस I डॉट के इक्वल टू व्हाट। ध्यान दीजिएगा, I डॉट आई क्या होता है 1, J 1, K I डॉट के कह रहे हैं ना, हाँ I डॉट के, तो I डॉट के क्या होता है बाबू बोलो, 2 में से 1 जाएगा 1, तो 1 यानी ऑप्शन नंबर सी आपका, ठीक है ना। चलिए आगे क्या है, 33 नंबर कि वेक्टर ए पैरेलल वेक्टर बी। ठीक है, और क्या कह रहा है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू, बताओ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या फॉर्मूला बताए बताओ, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और बोलो साइन थीटा और एन, यही बता है। अब देखो ए और बी पैरेलल है, यानी एंगल क्या बना होगा 0, और जब 0 बना तो सब 0 हो जाएगा, यानी ए क्रॉस बी किसके बराबर होगा, तो 0 के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर। ठीक है, चलिए 34 नंबर क्या कह रहा है बाबू, 34 नंबर कि वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अब बताना है क्या, इसको भी बताने की हमें जरूरत है क्या, इसे भी हमें बताने की जरूरत है क्या, इसको ऑप्शन बनाइएगा, ऑप्शन चेक करिएगा, जो आपको लगेगा बनाइएगा। चलिए 35 नंबर क्या है बाबू, 35 ए और ए इक्वल टू क्या होगा, बता दो क्या होगा, बोलिए ए और ए, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 3a, ठीक है ना 3a। अब कहोगे कि सर ये क्रॉस में है डॉट में है, कैसे इसको कीजिएगा, तो देखो अगर तुम्हारे पास वेक्टर ए मानते हैं कि सर i प्लस जे प्लस में के, ठीक है, तो इसी को अगर 3 बार जोड़िएगा, सॉरी वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट है ना जी, i प्लस जे प्लस के, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए निकालो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस कितना हो जाए बोलो, ए डॉट ए इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब फिर आप वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए निकालिएगा तो 3, और ए का मान क्या माने थे i प्लस जे प्लस के, तो ये तुम्हारे पास क्या नजर आ रहा है 3, और वेक्टर ए नजर नहीं आया, ठीक है ना। बहुत सारे लड़का करता गलती ना कि गुना करके लिख देता है ए क्यू, तो ए क्यू नहीं, देख लो कैसे आया है, ठीक है ना, कहाँ 1 हो गया देखो, वैसे मत ए आई थोड़ी है कि आप 1 बोलोगे, जे थोड़ी है कि जे डॉट जे 1 होगा, ए का मतलब क्या हुआ आई जे के कैप इसका अंदर है, हम ये मान लेते हैं, ठीक है।
ए डॉट ए निकाले तो कितना आया, 3 आया। अब फिर ए से गुना करना है क्योंकि 3 गो ए है, तो ए से गुना किए और इधर ए का वैल्यू से गुना कर दिए। इधर ए नजर आ गया, इधर 3 में आई से ये समझिए ना, ये ए का ही मान है ना, ठीक है। चलिए अब क्या है बाबू, 36 नंबर ना, 36 नंबर क्या कह रहा है, 3i प्लस 4j का होल स्क्वायर बन जाएगा जी। देखो क्या लिखे हैं, 3i प्लस 4j इंटू 3i प्लस 4j, बताओ कितना हो जाए, तीसरी का 9i डॉट आई प्लस 4 तिहाई 12 i डॉट j प्लस 4 तिहाई 12 j डॉट आई, आप प्लस 4 चौके 16 j डॉट j। अब समझना बात को, 9i इंटू आई 1 होता है प्लस 0 प्लस j इंटू आई 0 प्लस 16 इंटू 1, 16 9 25। तो क्या नंबर ऑप्शन है ये, 25, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े ना, 37 नंबर क्या है बाबू, 37 4i प्लस 5j, ठीक है, और इनटू में क्या दिया गया है 5i माइनस 4j, ठीक है। मिलाई 5 चौके 20, एक लिख रहे हैं आई डॉट आई 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये भी 0 और प्लस माइनस माइनस 5 चौके 20, 20 में से 20 जाएगा 0, यानी क्या ऑप्शन हो जाएगा, क्या नंबर सवाल है ये, ऑप्शन नंबर, ठीक है। अब 38 नंबर है, चलो देख लेते हैं 38 क्या है। 38 देखो, i माइनस 2k का होल स्क्वायर बन जाएगा जी, i माइनस 2k और इनटू में i माइनस 2k का, i में गुना 1 माइनस माइनस प्लस 2 में 2 से गुना 4 k डॉट k यानी 5 आंसर। तो कितना ऑप्शन नंबर बी जो है। बस आज के लिए इतना ही पे रखते हैं, कल इसके बाद और आगे की हम बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल वाला वीडियो